बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था 47,600 का कॉल। आप इसे देख सकते हैं कि ये मैंने 1 लॉट इसमें ट्रेड किया था और ये 49 ₹70 का ये मेरा ट्रेड था बाइंग, और ये 81.85 इसका सेलिंग था। मतलब मिला के ये लगभग 31 पॉइंट के लगभग ये ट्रेड दिया है। अब ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। अब मेन जो इसमें सीखने की बात है कि वो ट्रेड आखिर मैंने क्यों लिया, क्या चीज देख कर लिया, जबकि आज मार्केट डाउन में ओपन हुई थी और मैंने कॉल का ट्रेड लिया था, वो भी लगभग 11 साढ़े 11 के लगभग में। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप इसमें ये चीज ध्यान से देखें कि मार्केट, पहले आप वेट करें मार्केट में, तुरंत मार्केट खुलते के साथ आप ट्रेड में नहीं, जब तक सेटअप आपका नहीं बने तब तक। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि मैंने किस सेटअप पे आज ट्रेड किया था। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अगर आप पूरा समझना चाहते हैं चार्ट को, मैं किसी न्यूज को फॉलो नहीं करता हूं, मैं सिर्फ चार्ट और प्राइस एक्शन, ये दो चीज देख के मैं इस मार्केट को ट्रेड करता हूं। अब मेन चीज जो सीखने वाली है, ये 482 रुपये बहुत छोटी सी प्रॉफिट है, लेकिन मार्केट में सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट मेरा कितने था, मैंने 49 ₹70 का इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। मतलब ये लगभग प्रीमियम 97 रुपया तक गया था, लेकिन मेरा 100 का सेल टारगेट लगा हुआ था, नहीं बुक हुआ। बुक करते करते ये 81-82 रुपया आ गया, तो मैंने बुक कर दिया। जब एक मूव, जब बड़ी कैंडल बने तो आपको वहां पर वेट नहीं करना है कि और जाएगा और जाएगा, क्योंकि इस मार्केट में सबसे बड़ा जो कारण है लॉस का, उसमें दो चीज है, एक है लोभ और दूसरा है भय। आप जैसे ही इन करेंगे मार्केट में, तुरंत मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी, आपका प्रीमियम घटने लगेगा। अगर आपका सेटअप सही है तो आप अपने एसएल पर बैठे रहेंगे कि जब तक वो मेरा एसएल नहीं जाएगा तब तक मैं इसमें ट्रेड से निकलूंगा नहीं। ये मेन चीज है। अब आपको मैं बताता हूं कि मैंने आज किस सेटअप पे इस पे मैंने ट्रेड किया था। आइए अब मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूं। देखिए आज मार्केट ने क्या किया कि मार्केट आज 2 दिन से ऑलरेडी आप देख रहे हैं इस मार्केट को, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट 2 दिन से पूरे साइडवेज थी। तो जब मार्केट डाउन में जब खुली, मार्केट का जब ओपनिंग हुआ नीचे इस जगह पे, मार्केट यहां कहीं ओपन हुआ और क्लोजिंग ये आके दिया यहां पे, इस जगह पे, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट था। आप इसको जब गौर से देखेंगे, आप एक चीज आप इसमें गौर से देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये आज का पॉइंट नहीं है। आप थोड़ा सा इसको स्मॉल करता हूं। अब आप देखिए ये एक, आप इस लाइन को देखिए कि यहां से एक रिटेस्ट आया था और इसी पर से ये सपोर्ट लेके ये मार्केट गया है। ये रिटेस्ट लेवल है, ये इस जगह पे ये रिटेस्ट लिया था और यहीं से सपोर्ट लिया। तो जब तक मैंने तो ये सोच लिया था कि जब तक मार्केट एक ग्रीन कैंडल नहीं बनाएगी तब तक इसमें, और उसके बाद जब नीचे जाएगी तब मैं पुट की एंट्री करूंगा। लेकिन मार्केट क्या किया कि यहां आया, मुझे लगा कि ये भी लेकिन रेजिस्टेंस को ये डायरेक्ट तोड़ दिया और उसके बाद ये मार्केट यहां पे साइडवेज हो गया। और जब साइडवेज हो गया तो मुझे पता था कि अब ये नीचे ये मार्केट गिरेगी नहीं, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये 2 दिन से ये काम कर रहा है, ये 2 दिन से ये सपोर्ट ये काम कर रहा है, ये 2 दिन से ये सपोर्ट काम कर रहा है और मार्केट इसको ब्रेक कर दिया था। तो कोई भी जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ये आज मॉर्निंग के लिए एक रेजिस्टेंस था ये, लेकिन जब इसको तोड़ दिया तो ये सपोर्ट बन गया और फिर ये बहुत टाइम तक यहाँ पे ये साइडवेज रही। जब 4-5 कैंडल बनाई और तब
मैंने यहाँ रीड किया कि नहीं, अब ये मार्केट यहाँ से गिरेगी नहीं, क्योंकि एक तो ये सपोर्ट था इसका, और दूसरा एक ईएमए का सपोर्ट चला हुआ आ रहा था, जो कि दोनों इस चीज को गिरने नहीं दिया। और मैंने लगभग इस जगह पे इस जगह पे मैंने एंट्री बनाई थी, इस जगह पे, और एक कैंडल वेट किया, और अगला ही कैंडल यहाँ बूम, ये प्रीमियम को डबल कर दिया था। तो ये होता है सेटअप। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपना सेटअप रखिए। मैं यहाँ पे इन किया था, तो मेरा एसएल था ये कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे अगर क्लोज कर देगी तो मैं एसएल दे दूंगा, और अगर ऊपर जाती है तो मेरा टारगेट था कि एक कैंडल अगर लंबी बनेगी, अगर प्रीमियम 50 का 100 हो जाएगा, मैं इससे एग्जिट कर दूंगा। आप इसे बारीकी से सीखें कि ये मार्केट क्या कर रहा है। अब कल के लिए मार्केट का ट्रेंड समझे। मार्केट आज भी वही है जहां कल थी, मार्केट कहीं नहीं गई है, सिर्फ ये कुछ एसएल खाने के लिए यहां पर आई है। और अभी भी देखिए कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 47,688 है। जब तक इसको ब्रेक करके रिटेस्ट नहीं कर देती है, तब तक आप यहाँ पे कॉल साइड बहुत डेंजर है। ये तो आज जब नीचे ये ओपन हुई और जब ये सपोर्ट का ब्रेकआउट किया, तब हम इसमें एंट्री किए, और फिर पूरा दिन मार्केट इसी जोन में लगभग ये घूमते रह गए। जैसे ही ये कैंडल बनी मैंने प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से आउट हुआ। मैंने आज एक ही ट्रेड लिया था जो कि सही रहा, इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अगर आपको कल के लिए भी वेट करना है तो कल भी आपको इसी रेंज में आपको ट्रेड करना है, जब तक आपको इसके ऊपर ये 47,688 के ऊपर जब तक मार्केट ये ऊपर क्लोज करके ये रिटेस्ट नहीं कर लेती है, तब तक एंट्री इसमें नहीं हो सकती है। और अगर आप करेंगे, देखिए मैं सीधा सीधी बात बताता हूँ कि आज चार्ट ये क्या कर रहा था, नीचे गिरा लेकिन बायर यहाँ एक्टिव था, बायर यहाँ से खींच के ले गया मार्केट को ऊपर को। फिर यहाँ पूरे दिन ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल, मतलब लगभग पौने 2 घंटा मार्केट इस रेंज में रहा। और इस रेंज में रहने के बाद जब ये ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा ब्रेकआउट था इसका, और इसमें जो भी ट्रेड किए होंगे उनको प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद फिर से ये पूरे दिन ये प्रीमियम डीके करने के लिए ये साइडवेज इसी जोन में, जिस जोन में ये 2 दिन से थी, आज फिर ये इसी जोन में पहुंच के ये क्लोजिंग कर दी। अगर आप सपोर्ट पर बाई करेंगे तो उम्मीद है कि जो छोटा सा भी रेंज है इसका, वहां तक मार्केट जा सकती है। इसलिए सपोर्ट पर अगर आप कॉल की ट्रेड लेते हैं तो वो आपके लिए सही है। अगर आप यहां पर अगर आप लेते तो यहां पे आपको पुट की ट्रेड, अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती तो यहां पे पुट की ट्रेड बनती। यहां पे देखिए ये सपोर्ट जो था, यहां पे ये कैंडल जो बनी ये हैमर कैंडल बनी, और इस हैमर के नीचे मार्केट कभी आई ही नहीं, इसलिए मैंने कॉल का ट्रेड लिया। इसी तरह से मार्केट की बारीकी को आप सीखते रहें। जिस दिन पैसा कमाना, यहाँ 1 महीने का वर्क है, जितना भी टाइम लगता है वो आपको साइकोलॉजी स्ट्रांग करने में और फिर सही ट्रेड पकड़ने में। और अगर कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो 100% सही ट्रेड करता है, लेकिन अगर आपका ट्रेड गलत हो रहा है तो आप प्रयास करें कि उस ट्रेड से जल्दी आप एग्जिट कर लें। ज्यादा देर वेट करने से यहाँ पैसा नहीं बनता है, यहाँ आपको मूवमेंट का पैसा मिलता है। अगर आप मूवमेंट कैप्चर कर लिए, आपके पास पैसा है। अगर साइडवेज में फंस गए तो आपका पैसा चला जाएगा। इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। और सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं करें। मार्केट को पहले 2-3 कैंडल सेटल होने दें कि मार्केट क्या करेगी। आज मार्केट ये खुली, ये नीचे, इसको नीचे आना चाहिए, लेकिन 1-2 कैंडल के बाद ये फिर ये ऊपर उसी जोन में चली गई जहां पर ये 2 दिन से थी, तो पुट का मार्केट यहां खत्म हो गया था। अब आइए मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूं। निफ्टी ने तो अच्छा खासा मूव दिया है। अब देखिए निफ्टी में क्या है। निफ्टी भी वही की यहां ओपन हुई नीचे, फिर ये तीसरे कैंडल में ये ऊपर चली गई,
अब इतना फास्ट मूवमेंट था, अगर कोई इसको पकड़ पाएगा तो मैं किसी को भी सलाह नहीं देता हूं कि आप किसी भी ट्रेंड को फास्ट कैंडल मतलब वो रनिंग कैंडल में आप एंट्री नहीं करें उसमें। अब देखिए मार्केट यहां जब हुआ, मैंने तो ट्रेड बैंक निफ्टी में किया था, लेकिन इसका भी ट्रेंड पॉजिटिव था। और आप इसको गौर से देखें कि ये भी कहाँ गई, उसी रेजिस्टेंस पर। जो रेजिस्टेंस अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये ऑल टाइम हाई है एकदम। क्या मार्केट है! मार्केट कहता है कि आप वेट करो, मैं पैसा दूंगा, लेकिन लोग वेट नहीं करते हैं। एक कैंडल, आप चार्ट के पैटर्न को समझें कि चार्ट क्या कह रहा है। अब देखिए इसमें इसमें क्या हुआ है। अब इसमें मार्केट यहां से आई नीचे, फिर ऊपर गई, फिर यहां बहुत देर तक ये साइडवेज रही, फिर यहां से ब्रेकआउट किया, और फिर यहां ये ऊपर गई अपने रेजिस्टेंस के पास। अब यहां जो मेन पॉइंट है सीखने की, मैं ये सीखने के लिए बता रहा हूं कि अब जो यहां मेन पॉइंट है, इसमें आप इस कैंडल को देखें कि ये कैंडल क्या है। ये कैंडल, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है जो कि ऑल टाइम हाई के ऊपर बनी है। और इसका इस कैंडल ने डाउन साइड के एंट्री के लिए ये कंफर्मेशन दिया कि अब यहां से मार्केट गिरेगी। अगर आप यहां से आप पुट की एंट्री बनाते हैं तो ये एक अच्छा मूवमेंट दिया था, लगभग 30-40 पॉइंट का ये मूवमेंट दे दिया था। आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। अब मार्केट चली गई है, अब यहां इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, अब आप इसमें इन करेंगे, तुरंत ये डाउन साइड लेके आई, आपका प्रीमियम घटेगा, फिर आप भय से भाग जाएंगे। लोभ और भय दोनों चीज बहुत खतरनाक है इस ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब ये जब शूटिंग स्टार बनी और इसके बाद ये कैंडल कंफर्म हुई, और चूंकि मैं ट्रेड करता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम कंफर्म रहता है। अब यहां से फिर ये वापस गई ऊपर, लेकिन फिर ये एम बना के ये गिर गई। फिर डराने के लिए ये ग्रीन कैंडल बनी एक, लेकिन फिर से ये इसको गिराया, और तब फिर ये मार्केट गिर के यहाँ पे आ गया। आप मार्केट में वेट अगर करना सीख गए, ओवर ट्रेड करना अगर आपने बंद कर दिया, तो यहाँ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आप मुझसे पर्सनली कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल मैं फिर इसी तरह की वीडियो को लेके मैं आपको हाजिर होंगे। थैंक यू।